एवरीवन, आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में मेन इम्पॉर्टेंट होता है आपको बेसिक से सब कुछ समझना। तो हम बात करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स की, राइट। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज़ एन यूनियन ऑफ टू नॉन लीनियर रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो क्या होता है? एंगल क्या होता है? यूनियन होता है, इन दोनों का यूनियन है, इसका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है? एक नॉन लीनियर रेज है, ठीक है। द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स, इसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो इनिशियल पॉइंट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। द एंगल फॉर्म्ड बाय द रेज ए बी एंड ए सी एज शोन इन द फिगर डिनोटेड बाय एंगल बी ए सी। तो इसको हम बोल दिए एंगल बी ए सी, राइट, और एंगल सी ए बी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी ए सी का एक्सटीरियर एंगल, और ये इंटीरियर एंगल ऑफ बी ए सी। ये आपका एक्सटीरियर एंगल होता है और ये आपका इंटीरियर एंगल होता है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द एंगल बी ए सी एंड सी ए बी कैन ऑल्सो बी रिफर्ड सिंपली एज एंगल ए। हाउएवर दिस कैन नॉट बी डन इफ देयर आर मोर देन वन एंगल विद द सेम वर्टेक्स ए। In such cases, we can denote the angle by the symbol angle 1, angle 2, angle 3 as shown in the figure. तो अगर इसका सेम वर्टेक्स है तो हम इसको एंगल ए नहीं बोल सकते, तो हम इसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बोलते हैं। Now in triangle BAC divides the plane containing in two parts, the part of the plane which lies between the rays AB and AC, the part of the plane which does not lie between the rays AB and AC, जो कि AB और AC के अंदर नहीं पाया जाता। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ BAC, और द सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ BAC। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, तो इंटीरियर ऑफ एन एंगल BAC इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, वो सेट होता है सारे पॉइंट्स का, विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ AB, ठीक है, ए बी के सेम साइड पे होता है एज सी, एज ऑल्सो ऑन द साइड ऑफ द ए सी एज बी। नाउ द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल बी ए सी इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन दिस प्लेन विच डू नॉट लाई ऑन द एंगल और इज इंटीरियर, अंदर नहीं पाया जाता, इंटीरियर पे नहीं होता, बाहर होता है सारे पॉइंट्स। इट शुड बी नोटेड दैट एंगल बी ए सी, इंटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी आर डिसजॉइंट सेट्स, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। आई द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू ऑफ दीज थ्री, जो इंटरेक्शन होगा इन दोनों का इज द एम्प्टी सेट होगा। द यूनियन ऑफ दीज थ्री इज द होल प्लेन कंटेनिंग एंगल बी ए सी। जो यूनियन होगा वो एक होल प्लेन होगा जो कि कंटेन करेगा बी ए सी को। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करें, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ अ ट्रेस कॉपी ऑफ वन कैन बी सुपरपोज्ड ऑन द अदर टू कवर इट कम्प्लीटली एंड एग्जैक्टली। तो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल को हम कॉन्ग्रुएंट तभी बोलते हैं अगर एक ट्रेस कॉपी ऑफ वन कैन बी सुपरपोज्ड ऑन द अदर टू कवर इट कम्प्लीटली, अगर पूरा कम्प्लीटली वो कवर कर रहा है उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। नाउ एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ई जी, देन वी राइट अगर बी ए सी एंगल एफ ई जी के कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ई जी। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स विल बी कॉल्ड इक्वल एंगल्स, हम कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को इक्वल एंगल्स बोलते हैं। वी शैल राइट एज एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ ई जी। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ई जी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट तो हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। मेजर ऑफ एन एंगल को कैसे मेजर करते हैं? एज वी यूज अ ग्रेजुएटेड रूलर और टेप टू मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट के लेंथ को हम रूलर या फिर स्केल से करते हैं। सिमिलरली एक प्रोटेक्टर का हम यूज़ करते हैं मेजर एंगल को मेजर करने के लिए। आपने कब सब लोग ने किया ही होगा कभी ना कभी। लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है। एंगल मेजर एक्सियम, एवरी एंगल हैज़ ए मेजर, हर एक एंगल का कुछ मेजर होता है। यूनिट ऑफ एंगल मेजर इज अ स्टैंडर्ड एंगल, तो यूनिट जो होता है एंगल मेजर का स्टैंडर्ड एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं डिग्री। नाउ द मेजर ऑफ एन एंगल इन डिग्रीज इज द रियल नंबर लाइंग बिटवीन 0 से 180 डिग्रीज के बीच में लाई करता है, ठीक है। क्या होता है? मेजर ऑफ एन एंगल इन डिग्रीज इज अ रियल नंबर होता है, रियल नंबर जो कि 0 से 180 डिग्रीज में लाई करता है। ये कोई इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता, ये रियल नंबर होता है। तो एक्स डिग्री यहाँ पे क्या है? एक्स डिग्री, इसको हमने दोनों डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हो गया एक्स डिग्री, यहाँ पे हो गया एक्स डिग्री, ये हो गया C1। यहाँ पे भी अलग सा है। देखो, इफ़ द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इज एक्स डिग्री, वी नोट इट एज एम एंगल बी ए सी इज एक्स डिग्री एंड रिमार्क 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। एक डिग्री कितना क्या होता है? 60 मिनट का होता है एक डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट्स, या फिर 60 डैश भी लिख सकते हैं। तो 1 डैश क्या होता है? 60 सेकेंड, एक डैश 60 सेकेंड्स का होता है, या फिर हम 60 डबल डैश भी लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट एंगल मेजर एक्सियम, ओके,
two congruent angles have the same measure and conversely two angles of equal measure are congruent. ठीक है, दो congruent angles के पास same measure होता है and conversely two angles of equal measure, conversely जो दो एंगल होते हैं इक्वल मेजर के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ. तो एम एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एम एंगल डी ई एफ. ठीक है. नाउ एंगल एडिशन एक्सियम. इफ एक्स इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल बी ए सी. अगर कोई यहाँ पे देख सकते हो एक्स एक पॉइंट है एंगल बी ए सी के इंटीरियर में. अगर एक्स एक पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी, एम बी ए सी इज इक्वल्स टू एम बी ए एक्स प्लस एम एक्स ए सी. तो ये दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. For the sake of convenience, you usually write angle BAC is x degree in place of angle BAC is equals to x degree. तो हम convenience के लिए m BAC की जगह पे हम angle BAC सिर्फ लिख देते हैं. तो क्या होता है, m क्या रिप्रेजेंट करता है, axiom रिप्रेजेंट करता है. Now angle construction axiom. Given a ray AB in a plane, एक रे AB है प्लेन पे and a real number x lying between 0 से 180 डिग्री, there exist two rays AC1 and AC2. यहाँ पे क्या है, AC1 and AC2 यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे AC1, यहाँ पे A है, यहाँ पे C1, AC2 है और ये एंगल B है, ये B है. नाउ C1 C2 लाइंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAC1, तो जो BAC1 है वो x डिग्री है और ये भी x डिग्री है. इन अदर वर्ड्स गिवन अ रे AB वी कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ ए गिवन मेजर ऑन ईदर साइड ऑफ AB. तो हम AB के दोनों साइड में हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. टाइप ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, इन दिस सेक्शन वी शैल डिफाइन वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स. अलग अलग टाइप के एंगल्स को हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजर एंड द रिलेशन ऑफ देयर मेजर विद द मेजर ऑफ सम गिवन एंगल. तो राइट एंगल की बात करें, एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल. देन एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब क्यूट है बहुत. तो क्या होता है, 90 डिग्री से जो कम होते हैं, कम जिसका एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. An angle whose measure is less than 90 degree is called an acute angle. Angle whose measure is less than the measure of a right angle is called an acute angle. Angle BAC is an acute angle. ठीक है, एंगल BAC जो होता है वो 0 से लेकर 90 के बीच में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं acute angle. Then measure of an फिर क्या होता है, so angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree. Angle BAC whose is क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है बट लेस दैन 180 डिग्री, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. एंगल हुज मेजर इज मोर दैन द मेजर ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. तो ये आपका देख सकते हो. नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल. दस इफ टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर अपोजिट दे फॉर्म ए स्ट्रेट एंगल. अगर दो क्या होता है, फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो वो होता है 180 डिग्री के. ये देख सकते हो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, राइट. और ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स और वाई इस टाइप के होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ना रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर दैन 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. वो एंगल जो कि 180 डिग्री से भी ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ 180 डिग्री होना चाहिए था लेकिन अब ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया इसका एंगल, तो होता है रिफ्लेक्स एंगल. मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर दैन 180 डिग्री बट लेस दैन 360. 360 से कम होता है, ठीक है, 360 से कम होता है बट क्या होता है 180 से ज़्यादा होता है. तो ये जो एंगल होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 190 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या होता है, दो एंगल जिसका जो सम है वो 90 डिग्रीज है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. देन एंगल BAC ये एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. इलस्ट्रेशन 1 में आपको दिखाया गया है, ठीक है, 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. Illustration 2 में complement of an angle of a measure 35 plus 55 is because 35 plus 55 is 90 degree and the angle 20 degree is less than the complement. Find its measure. यहाँ पे एक illustration 3 है. Now let's measure of the required angle is x degree. Let the measure of a required angle is x degree and then measure the complementary angle is. तो एक क्या है कि required angle का x डिग्री है, complementary क्या होगा 90 माइनस x डिग्री हो जाएगा. ठीक है, गिवन एंगल इज 20 डिग्री लेस दैन द कॉम्प्लीमेंट. इट इज़ गिवन दैट द एंगल इज 20 लेस दैन इज कॉम्प्लीमेंट. 20 लेस दैन इज कॉम्प्लीमेंट, लाइक 20 कम है उसके कॉम्प्लीमेंट से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 20 कम है. तो क्या होता है कि गिवन दैट द एंगल इज 20 लेस दैन इज कॉम्प्लीमेंट, तो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20. ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स.
कोई एंगल है जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री से 20 कम है, तो इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि एंगल इज़ 35 डिग्री। क्या होगा? एंगल 35 डिग्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द टू एंगल द सम ऑफ द हुज मेजर इज़ 180 इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल जिसका सम 180 डिग्रीज होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो यहाँ पे एक्स वाई सप्लीमेंट्री हो गया। नाउ बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है? यहाँ पे बाई सेक्टर होता है। नाउ एंगल मेजर 115 डिग्री और 65 डिग्री आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। The AX is said to be bisector of angle BAC. X is the point in the interior of angle BAC and BAC is equals to XAC. तो BAC जो हो जाएगा वो XAC के बराबर है। एंगल BAC जो BAC है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल XAC है। तो इफ रे AX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, अगर रे जो है AX वो बाइसेक्टर है एंगल BAC का, देन एंगल जो BAX होगा, जो एंगल BAX होगा इज इक्वल्स टू एंगल CAX और BAX का जो होगा वो इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC। मतलब जो एंगल CAX होगा या फिर एंगल BAX होगा वो क्या होगा? हाफ होगा एंगल ऑफ BAC के। ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। द फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। एक मेज़र बताना है जो कि अपने आप से कॉम्प्लीमेंट पे है। लेट द मेजर ऑफ एन एंगल x डिग्री, लेट द मेजर ऑफ इज कॉम्प्लीमेंट इज गिवन एज x डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट x है इज इक्वल्स टू 90। क्या होगा? 2x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, खुद से ही है तो 45 होगा। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच फॉर्म्स अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स विद इटसेल्फ। x प्लस एक्स 180 डिग्रीज क्या होगा? 90 डिग्री। देन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 34 डिग्री, दो सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 34 डिग्री। तो x एक सप्लीमेंट्री एंगल है और क्या है कि डिफर बाई, इट मीन्स दैट कि x है प्लस नहीं, यहाँ पे है 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, सॉरी 180 माइनस एक्स डिफर बाई 34। तो 180 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 34, 180 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 18, 2 2 2 7 14, 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा? नहीं, यहाँ बोल रहा है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 34 डिग्री। तो एक x है, सप्लीमेंट्री बोल रहा है तो 180 डिग्री होगा। अदर एंगल एक x है तो अदर क्या होगा? x प्लस 34 होगा। ठीक है, एक एंगल x डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? 34 होगा। नाउ x प्लस 34 इज़ 180 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 73। ठीक है, देन द एंगल इज एन एंगल इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल है वो जो है 5 टाइम इज कॉम्प्लीमेंट, 5 टाइम उसके कॉम्प्लीमेंट से 5 टाइम्स है। x इज इक्वल्स टू 50 45 450 माइनस 5x, तो यहाँ पे 6x फिर 450 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 75। तो 5 टाइम इज कॉम्प्लीमेंट है, राइट। नाउ एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए सप्लीमेंट। एंगल जो है वो 1/3 है अपने सप्लीमेंट के, x है 1/3 ऑफ इज सप्लीमेंट इज 180 माइनस x डिग्री, तो ये हो जाएगा 45। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। फाइंड एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल 2:3 के रेशियो में है, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल इट मीन्स 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। जो भी आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज़ 1/3 ऑफ इटसेल्फ। जो सप्लीमेंट है किसी कोई एंगल का, जो सप्लीमेंट है किसी एंगल का वो 1/3 है खुद से, तो ये आप निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू 135 आ जाएगा। तो द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज़ 1/3 ऑफ इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे अगर ये बता रहे हैं, सॉरी अगर ये है, तो अगर ये x है तो 180 माइनस x होगा, ये इसका सप्लीमेंट है, इसी का सप्लीमेंट है, राइट। नेक्स्ट बेसिक यहाँ पे बताया गया है सम एंगल रिलेशंस, ठीक है, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।